गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवालों को हल करके बताया गया था और अब आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों देखिए Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हमें दी जा रही हैं। Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं बच्चों हमें दी जा रही हैं और इसमें हमें ज्ञात करना है जेड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या करेंगे, इनके मान रख के इसको a प्लस आई बी रूप में लिखेंगे और फिर इसका मापांक निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या करना है बच्चों, Z1 का मान रखेंगे 2 माइनस आई प्लस Z2 का मान रखेंगे 1 प्लस आई और प्लस 1, तो ये प्लस 1 लिख दिया और बटे में बच्चों Z1 का मान रखेंगे 2 माइनस आई माइनस Z2 का मान रखेंगे 1 प्लस आई और प्लस आई। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर बच्चों देखो आई माइनस आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4, तो ऊपर वैल्यू आ गई 4 और नीचे इस माइनस से पहले गुणा करेंगे तो ये दोनों ही चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और लास्ट में बच्चों लिखा है प्लस आई। अब इसको हल करने पर आई से आई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू देखिए बच्चों क्या आ जाएगी 2 माइनस आई माइनस 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और ये माइनस आई, तो ये नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस आई, क्योंकि मॉड ऑफ 4 तो 4 ही आएगा। अब बचा नीचे वाले का मॉड, तो नीचे 1 माइनस आई का मॉड हमें निकालना है, नीचे हमें 1 माइनस आई का मॉड निकालना है। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, अंडर रूट में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, जिसका मान आ जाएगा अंडर रूट 2। इसको परमेयकरण कर लेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 और इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो बच्चों इसका मान निकाल के लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आप लोग हल करके देखेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों से लग जाएगा। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस पुराने वाले या जो अभी तक बता दिए हैं उनको लगाए हैं तो ज़रूर लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगता है तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको बताइए तो मैं उसको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में वैसे 2 पार्ट हैं, तो मैंने सेकेंड पार्ट यहाँ लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए और पहला पार्ट आप लोग इसी तरह से लगाने का प्रयास करेंगे। तो Z1 का मान दिया जा रहा है यहाँ 2 माइनस आई और Z2 का मान दिया जा रहा है बच्चों माइनस का 2 प्लस का आई। यहाँ हमें ज्ञात करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z2 बार। Z2 बार मतलब Z2 की सगमी समय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी इसका मान निकालेंगे और तब उसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो देखिए 1 अपॉन Z1 इंटू Z2 बार लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर Z1 का मान रखेंगे 2 माइनस आई और Z2 बार का मान रखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर Z2 का मान दिया जा रहा है, Z2 का मान दिया जा रहा है माइनस का 2 प्लस का आई, तो Z2 बार उसकी सगमी संख्या होगी यानी सगमी सम्मिश्र संख्या होगी और सगमी सम्मिश्र संख्या का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब उसके लिए पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये दोनों मान प्लस का हो गए और फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो माइनस का 1/5 वैल्यू आ गई। अब इसमें ध्यान दीजिए ये -1/5 तो केवल एक इसका वास्तविक भाग निकल के आया है, काल्पनिक भाग तो है नहीं, तो काल्पनिक भाग नहीं है जिसको हम लिख सकते हैं प्लस आई इंटू 0 करके, ताकि इसको a प्लस आई बी रूप में व्यक्त किया जा सके। जब a प्लस आई बी रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे तब बच्चों ध्यान दो, हमें शुरुआत में हमने निकालना क्या था, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना था, इसका काल्पनिक भाग निकालना था। तो काल्पनिक भाग बच्चों देखिए क्या निकल के आया यहाँ पर 0, तो यानी इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
अब 13 नंबर भी आप लोग लगा के देखेंगे, नहीं आएगा तो आप हमको बताएंगे तो हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए दिया जा रहा है x माइनस आई वाई और इंटू में 3 प्लस 5y जो है ये -6 -24i की संयुग्मी है। तो हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहले तो इन दोनों का हम गुणनफल निकाल लेंगे और जो भी गुणनफल पर a प्लस आई बी यानी सम्मिश्र संख्या बनेगी वो -6 -24i की संयुग्मी है। तो पहले इनका गुणनफल देखें। तो गुणा करने के लिए पहले 3 से गुणा करेंगे 3x और 3 का आई वाई में करेंगे तो माइनस का 3i फिर 5i का x में करेंगे तो 5xi फिर 5i का -i में करेंगे तो माइनस का 5i²y। यहाँ बच्चों देखो ये 3x लिखा हुआ है, इन दोनों पदों में i कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5x और ये माइनस का 3y। ठीक है बच्चों। यहाँ i² का मान -1 होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +5y। ठीक। अब रियल और इमेजिनरी यानी वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग लिख लेंगे। तो वास्तविक भाग है 3x + 5y ये लिखा हुआ है, प्लस काल्पनिक भाग है ये i × 5x - 3y। तो ये हमारा a + i फॉर्म हो गया। अब ये जो संख्या में मिली है ये बच्चों -6 -24i की संयुग्मी है। तो हम क्या करेंगे, इनका संयुग्मी नोट डाउन कर लेंगे। तो जब इनका संयुग्मी लिखेंगे तो देखिए वो संख्या लिखी हमने और -6 -24i की संयुग्मी। तो -6 -24i की संयुग्मी क्या होगी बच्चों, ये होगी काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलने पर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमने 24i के चिन्ह को बदल दिया तो -6 + 24i। तो ये सम्मिश्र संख्या अब क्या हो जाएगी, अब इस सम्मिश्र संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जब कोई एक सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या के बराबर होती है तो वहाँ पर उनके मान को निकालने के लिए वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं। तो वास्तविक भाग है इधर 3x + 5y और यहाँ पर है -6 तो 3x + 5y बराबर -6 और काल्पनिक भाग है 5x - 3y और बराबर 24 तो 5x - 3y बराबर 24। तो अब ये आप लोग हल करके इसको x y का मान निकाल लेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा और y का मान बच्चों -3 आ जाएगा। तो ये आप लोग हल करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों दिया जा रहा है कि x + i y का होल क्यूब बराबर u + i v। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है u/x + v/y बराबर 4x² - 4y²। तो इसमें बच्चों हम तरीका आपको देखिए क्या है। सबसे पहले a + b का होल क्यूब यानी सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसको a + ib फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आप देख लीजिए a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है। और i³ का मान यहाँ -i रख दिया गया और इसका अंदर गुणा करके एक जगह i² आएगा उसका मान -1 रख देंगे और इसको हम सबसे पहले a + ib फॉर्म में लिख लेंगे। जब a + ib फॉर्म में लिख लेंगे तो बराबर में लिखा है u + ib। तो फिर से एक सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या के बराबर है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था जब ऐसा लिखा हो तो उसके मान को निकालने के लिए वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो बच्चों देखो u को बराबर ये आ जाएगा x³ - 3xy² और v बराबर वैल्यू आ जाएगी 3x² y - y³। अब इसको आगे हल करने के लिए इन दोनों मानों में x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x² - 3y² बचेगा और x को इधर ले आएंगे बराबर के यानी इसको पक्षांतर कर लेंगे तो u/x का मान हमें मिल जाएगा x² - 3y²। ठीक है बच्चों। और यहाँ देखेंगे तो उसी तरह से यहाँ y कॉमन ले लेंगे और y कॉमन लेने पर इधर पक्षांतर कर लेंगे तो v/y बराबर आएगा 3x² - y²। अब इन दोनों भागों को जब जोड़ लेंगे तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें दिया जा रहा है कि a + ib c + id e + if g + ih ये 4 सम्मिश्र संख्या गुणन में लिखी हैं और बराबर a + ib हो तो सिद्ध करना है बच्चों ये मान a² + b² × c² + d² इंटू e² + f² इंटू g² + h² बराबर a² + b²। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो
इसको हल करने के लिए करना ये है आपको कि इसको मैं क्वेश्चन बता चुके हैं। वो ये था कि जो भी समित संख्या गुणन में दी जाती हैं पहले उसका हम संयुग्मी लिखते हैं। तो संयुग्मी लिखने के लिए सर्वसमका का प्रयोग कर लेंगे कि जो Z1 इंटू Z2 का जो टोटल होता है इनका, ये बच्चों क्या होता है, ये Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर सबकी अलग अलग पहले लिख लेंगे संयुग्मी समित संख्या। तो a प्लस आई बी का होगा a माइनस आई बी, इसका c माइनस आई डी, इसका बच्चों ये थोड़ा सा देखिए रह गया है, यहाँ पर होगा e माइनस आई एफ, और लास्ट वाले का होगा बच्चों g माइनस आई एच। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में अब इनका गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 का जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोग इसका गुणा करके देख लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो उसको आप अलग से पूछ सकते हैं, तो आपको ढंग से दोबारा एक्सप्लेन करके समझा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अब अगली क्लास से जो है कल अगली क्लास में आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।